नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है खाना। सुनिए, आज टिफ़िन में 2 सब्जी बना के दिया है और आपकी पसंद का रायता भी दे दिया है। अच्छे से खा लीजिएगा। अगर ज़्यादा लगे तो अपने दोस्तों को भी खिला दीजिएगा। सुबह से इतनी मेहनत किया है, देखिए कुछ भी बर्बाद मत कीजिएगा। अदिति अपने पति पंकज का लंच बॉक्स पैक करते हुए बोल रही थी। पंकज बोले, कितनी बार तुम्हें कहा है कि इतनी सब्जियां मत दिया करो। मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। तुम खाना मेरे लिए बनाती हो या मेरे सहकर्मियों के लिए? मानता हूँ तुम्हारे खाने में बहुत स्वाद है और उन लोगों को बहुत अच्छा लगता है, पर मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ। तुम एक सब्जी, दाल चावल और 2 रोटी, बस इतना ही दिया करो। यही परेशानी होती है। औरत सुबह से रसोई में लगी रहती है कि पति को क्या क्या बना कर दूँ। और पति महोदय होते हैं कि 2-4 डब्बे खोलने में ही परेशान हो जाते हैं। अब ये बात औरत अपनी सास को कैसे समझाए, क्योंकि उन्हें तो लगता है कि घर में इतना कुछ बनता है, बहू खा लेती है, बेटे को नहीं खिलाती है। कुछ ऐसा ही अदिति के घर में भी अक्सर होता है। अदिति ने अपने पति को लंच बॉक्स देते हुए विदा किया। उनके जाने के बाद अदिति की सास बोली, बहू सुबह से देख रही हूँ कि रसोई में लगी हो, 56 भोग बनाती हो, पर मेरे बेटे के खाने के डब्बे में बस रोटी चावल ही क्यों देती हो? इतने से बैग में वो क्या क्या ले जाता होगा, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अदिति बोली, माँ जी मैं तो उनको डिब्बे में रोटी चावल सब्जी और रायता सब करके देती हूँ। फ़र्क इतना है कि बस आप अपने कमरे से आवाज़ ही सुनती हैं, कभी डिब्बा पैक करने नहीं आती हैं, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। अदिति की सास मुंह बनाते हुए बोली, इतने छोटे छोटे 3 डिब्बे तो देती हो, उसमें कैसे तुम 56 भोग डाल पाती हो? मुझे नहीं लगता कि वो ये सब ले जाता है। अगर वो इतना ही सब कुछ खाता है तो इतना दुबला पतला कैसे रह जाता है? हर रोज यही बात होती थी। एक रोज अदिति बोली, माँ जी मैं तो और भी डिब्बे भरकर डालना चाहती हूँ, परंतु आपका बेटा ही मुझे मना करता है। वो कहते हैं डिब्बे ही खोलता रह जाऊँगा या उतने समय में खाना भी खाऊँगा, इसलिए मुझे रोटी चावल और एक ही सब्जी दिया करो। अब आप ही बताइए, मैं उनकी बात मानूं या आपकी सुनूं? सास बोली, ठीक है, आज मैं पता लगाती हूँ कि आखिर मेरा बेटा ये सभी चीज़ें खाता भी है या नहीं। शाम में पंकज दफ्तर से लौट कर आए। माँ ने खाने का डिब्बा उनके हाथों से लिया और बोली, इतने से खाने में तुम्हारा क्या होता होगा बेटा, तभी तुम्हारी सेहत नहीं बनती है। पंकज मुस्कुराते हुए बोले, माँ जितना अदिति मुझे खाना देती है मेरे शरीर के लिए पर्याप्त होता है। खाना इंसान अपना पेट भरने के लिए खाता है, क्योंकि खाने से बहुत लोगों का मन तो कभी नहीं भरता है। जितनी भूख हो उतना ही खाना खाना चाहिए। कुछ रोज बाद रात के खाने के टेबल पर अदिति की सास अपने बेटे से बोली, आज तुमने दोपहर में क्या खाया? पंकज बोले, जो आप सबने खाया होगा वही मुझे खाने के डिब्बे में दिया गया होगा। माँ बोली, तो बताओ कोफ्ता कैसा लगा? पंकज बोला, टिफिन में कोफ्ता तो नहीं था, आलू की सब्जी थी। अदिति की सास बहू की तरफ आंखें निकाल कर देखी और बोली, बहू बताओ, हम घर में बैठे बैठे कोफ्ता खाते हैं, मेरा बेटा बाहर पसीना बहाता है और तुम उसे बस आलू की सब्जी खिलाती हो। अदिति बोली, माँ जी इन्हें ये तो बताइए कि आखिर आपने किस चीज़ का कोफ्ता खाया था, क्योंकि आपका बेटा लौकी का कोफ्ता खाते ही नहीं हैं। लौकी के कोफ्ते देती तो ये भूखे ही रह जाते। पंकज तुरंत बोले, दोपहर में तुमने लौकी के कोफ्ते बनाए थे। अच्छा किया नहीं दिया। आलू की सब्जी बहुत ही मज़ेदार थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। पंकज की माँ बोली, पंकज शादी के बाद तुम बहुत ही चटोरे हो गए हो, तभी तुम्हारे शरीर की ये हालत है। घर में अनेकों व्यंजन बनते हैं, पर तुम सूखी रोटी और आलू की सब्जी खाते हो। आखिर कमाते किसके लिए हो?
जो तुम खुद ही नहीं खा पाते हो। पंकज बोले, माँ मैं जो पसंद करता हूँ वही चीज़ें खा रहा हूँ और मेरी सेहत भी ठीक है। आप मेरी चिंता ना करें। और माँ, मैं कमाता सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने पूरे परिवार के लिए कमाता हूँ। फिर आप ये सवाल क्यों कर रही हैं? अदिति हंसने लगी और बोली, माँ जी को इस बात की चिंता नहीं है कि आप कम या ज़्यादा कमाते हैं। उन्हें इस बात की चिंता है कि घर में इतने व्यंजन बनते हैं, घर का हर सदस्य खाता है, पर आप वो चीज़ें खाने के डिब्बे में क्यों नहीं ले जाते हैं। पंकज हंसने लगे और बोले, माँ आप ये क्यों नहीं देखती कि हर किसी की पसंद की चीज़ अदिति बनाती है। सुबह उठकर वो मेरी पसंद की और मेरे सेहत के लिए जो लाभदायक है उन चीज़ों को वो डिब्बे में करके देती है। अब आप बताइए, मैं खुद खाऊं या सबके लिए ले जाऊं? क्योंकि मैं इतना खाना तो खा नहीं पाऊंगा। सास तुरंत बोली, बहू तुम्हारे लिए बनाएगी, तुम्हारे सहकर्मियों के लिए क्यों बनाएगी? रोज रोज क्या है जो वो इतना खाना बनाकर देगी? पैसे क्या पेड़ पर उगते हैं? सही करती हो बहू, जो इसे रोटी दाल और चावल ही देती हो। ये उसी के लायक है। जो खाना है खाओ, बस स्वस्थ रहो। इतना कहकर पंकज की माँ माला जपते हुए अपने कमरे में चली गईं और यहाँ पंकज और अदिति हंसने लगे, क्योंकि उनकी बातों में एक माँ की चिंता थी और कुछ भी नहीं। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।